के अनमोल 5 वचन। एक आदमी था और एक औरत। वो बहुत गरीब थे और हमेशा परेशान रहते थे कि उनको ढंग से खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता था। तो उसकी बीवी अपने पति को हमेशा बोलती रहती कि आप कुछ काम करो। तो वो कहता मैं क्या करूँ, गाँव में कुछ काम ही नहीं मिलता, तो मैं क्या करूँ। तो कह रही है ये तो फिर आप कहीं दूर देश जाते और वहाँ से कमा कर के ले आते तो हम लोग का पेट भरता। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं जा रहा हूँ, तो तुम कुछ पड़ोस से मांग करके सत्तू ले आओ और मेरे लिए 50 रुपए का इंतज़ाम कर दो ताकि मैं उसे लेके जा सकूँ। परदेश में जा रहा हूँ तो कुछ पैसे तो हाथ में होने चाहिए ना। तो वो बोली अच्छा ठीक है। फिर गई पड़ोस के यहाँ, वहाँ से सत्तू और 50 रुपए मांग करके ले आई। वो बोली उससे कि तुम मुझे दे दो, मेरे पति परदेश जा रहे हैं काम करने के लिए, जब वहाँ से आएंगे तो मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगी। तो वो ले आई और अपने पति को दे दी पैसे और सत्तू। तो वो आदमी लेकर के चला गया। जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसने एक कुटिया देखी। उस कुटिया पे एक बोर्ड लगा था और उसमें लिखा था गुरु के अनमोल वचन, जो पूरे संसार पे हर व्यक्तियों पे ये वचन लागू होते हैं। तो उसने कहा अनमोल वचन। फिर वो गुरु के पास गया, सोचा मेरे पास तो 50 रुपए हैं। तो गुरु के पास गया और उसने गुरु से कहा। तो उसने कहा, गुरु जी ने कहा कि हर प्रश्न का कहा मैं भी 5 वचन मैं भी आपसे वचन लेना चाहता हूँ। तो कहा हर वचन का 10 रुपये दाम है। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो उसने कहा 10 रुपये दिया। तो उसने 10 रुपये रखा। तो गुरु जी ने कहा कि जब भी तुम रास्ते, पहला वचन है कि जब भी तुम रास्ते में जाओ और कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति तुम्हें कोई काम कहे तो तुम उस काम को कभी मना मत करना। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने 10 रुपये और रखे। कहा अच्छा दूसरा वचन बताइए। तो उन्होंने कहा कि कभी भी दूसरा वचन है कि तुम कभी भी अपनी पत्नी को सच नहीं बताना। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसने और पैसे पूरे 50 रुपये रख दिए क्योंकि उसको वचन अच्छे लग रहे थे। तो उसने कहा तीसरे वचन। तो उन्होंने कहा कि तीसरा वचन कभी भी कोई राजा, बड़ा व्यक्ति, जज, बड़ा डॉक्टर, इन सबों से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो बात हो सच कहनी चाहिए। तो उसने कहा ठीक। फिर उसका चौथा वचन था, उन्होंने कहा कि कभी भी बुरा काम होते हुए देखो तो हमेशा उस पर पर्दा डाल दो, उस बात को फैलानी नहीं चाहिए बल्कि उस पर पर्दा डाल देना चाहिए। और उनका पांचवा वचन था कि अगर कोई तुम्हें ज़रूरी काम है और तुम काम में भी जा रहे हो, लेकिन अगर कहीं पूजा पाठ, सत्संग या शिव चर्चा कुछ भी होता हुआ दिखे तो वहाँ पर ज़रूर रुक जाना और उसके बाद 100 काम छोड़ करके भी पहले भगवान की भक्ति करके प्रसाद ले करके ही तब तुम जाना। तो वो कहा ठीक है। फिर वो वापस वहाँ से चल दिया। कहा मैं परदेश जा रहा हूँ कमाने के लिए। फिर वो वहाँ से चल दिया गुरुजी के आश्रम से। जाते जाते जंगल मिला। सोचने का मेरे पास तो पैसे वैसे तो कुछ रहे नहीं, अब मैं क्या करूं। कहा चलो कुछ तो कर ही लूँगा। फिर वो जाते जाते जंगल पड़ा। जंगल में देखा कि 3 व्यापारी थे, वो जा रहे थे। उन्होंने उसको कहा रोक करके कि सुनो भाई, हम 4 दोस्त थे और 4 दोस्त हम लोग दूर से व्यापार करके आ रहे हैं और व्यापार करने के दौरान मेरे एक दोस्त के अचानक दिल में दर्द हुआ और वो मर गया। हम लोग के पास इतना समय नहीं है कि हम लोग रुक करके उसका अंतिम संस्कार कर सके, तो तुम ये पैसे रख लो
और इसका अंतिम संस्कार कर दो, क्योंकि हम लोग कमा करके आ रहे हैं तो रात का समय हो रहा है, तो हम लोग जंगल में ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है, तो हमें रात होने से पहले घर भी पहुंचनी होगी, तो तुम इनका अंतिम संस्कार कर दो। तो उसने कहा ठीक है ना। तो उसको गुरु का पहला वचन याद आया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब तुम्हें कोई बात कहे तो उसको ज़रूर मान लेते हैं। तब उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने उसको कुछ सोने की मुद्राएं दी और बोली इस पैसों से तुम इनका अंतिम संस्कार कर दो। तो उसने कहा ठीक है। तो वो लोग इतना कह के चले गए। फिर वो जब अंतिम संस्कार करने के लिए उनको देखने लगा, करके सोचा लाओ वस्त्र से उतार के इनको दूसरा पहनाए। तब उसने उतार के देखा कि वो जो व्यापारी था उसके कमर में सोने के 2 थैले उसने अपने कमर में बांध रखे थे, और उसके जेवर वेर थे उसने सारे उतार के ले लिया। जो वो पहन रखा था, गले में सीकड़, अंगूठी, ब्रेसलेट, जो भी उसने पहना था, घड़ी, ये सब चीज़ उसने उतार लिए। और उसके बाद से वो उसने जब कपड़े चेंज करने लगा तब उसने देखा कि उनके कमर में पोटली थी, सोने की 2 पोटली। उस पोटली को भी निकाला और वो रख लिया। रख के उसका अंतिम संस्कार करके और चला आया। तो सोचने का गुरु का पहला वचन तो कितना काम का निकला। फिर जब घर आया तो उसकी बीवी बोली अरे कल ही तो गए और आज एक दिन भी नहीं रह पाए और आप घर चले आए। तो कहा देखो देखो हम कमा करके ले आए हैं। तो बोली क्या लेके आए हैं। तो उन्होंने दिखाया पैसे, जेवर। तो कहने लगी अरे आपको इतना सारा एक ही दिन में कैसे मिल गया। तो फिर उसको गुरु का दूसरा वचन याद आया कि पत्नी को कभी भी सच नहीं बताते हैं। तो उसने कहा कि देखो तुमसे हम तंग आ गए थे कि तुम हमको हमेशा कहती थी कि जाइए बाहर कमा के ले आओ, कमा करके ले आओ। तो मैं गया और वहाँ जो पास वाली पहाड़ी थी ना, उसके ऊपर सर खूब टकराया, खूब रोया। तो वहीं से ये सारे टकराने की वजह से वहीं से ये सारे सिक्के और ये जेवर गिरे हैं। तो कह रही है अच्छा। बोला ये बात तुम किसी को बताना मत। तो उसने कहा ठीक है। तो वो क्या कि उसमें का गले का सीकड़ और अंगूठी पहन करके चली गई कुएं पे पानी भरने के लिए। तो वहाँ की औरतें देखिए, बोली कल तक तो ये बड़ी भिखारन थी, आज इसके पास सीकड़ और अंगूठी कहाँ से आ गया। तो उसने कहा, और वो भी इतराने लगी, अच्छे कपड़े पहनी हुई थी क्योंकि वो सिक्के से खरीद के उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले आया और अपने लिए घर के सामान भी ले आया। तो वो क्या कि इतरा रही थी। तो वो उसने कहा कि तुम्हारे पास तुम इतने अच्छे अच्छे जेवर और कपड़े तुम कैसे पहनी हो। तो वो कह रही है कुछ नहीं, ऐसे मेरे पति लाए हैं। बोले कल तक तो तेरा पति गरीब था और आज तू कह रही है कि तेरा पति लाया है, कहाँ से तुझे मिल गया, कोई गड़ा हुआ धन मिल गया क्या। तो वो बोली मैं तुम्हें सच बता रही हूँ पर किसी को बताना मत। तो कह रही है कि क्या मेरे पति गए थे और पहाड़ों से वहाँ के पास जो पहाड़ है ना, उस पर उन्होंने सर टकराया तो वहाँ से खुद से गिरे हैं वो सारे, और उसी की वजह से हमारा सामान हो गया है। तो वो कही कि अच्छा ठीक है। फिर वो गई और जा कर के उसका देखो ये बात किसी को कहना नहीं क्योंकि मेरे पति ने मना किया है। तो वो गई तो वो जाके अपने पति को बोली कि अरे वो जो पड़ोसन है वो तो अब अमीर हो गई है, क्योंकि वो गई थी और सर लड़ाई है पहाड़ों से। वो बता रही थी उसका पति किया है, तो वो सर लड़ाया है तो उसे पैसे जेवरात मिल गए हैं और पैसे मिले हैं। तो अपने पति को बोलने लगी तुम भी जाओ और करके आओ। तो कह रहा पागल हो क्या, कोई पहाड़ से सर टकराता है तो जेवर पैसे मिलते हैं। बोला हाँ मिलते हैं, तुम जाओ। तो वो गया अपने दोस्त को बोला कि तुम कह रही मेरी बीवी तो ऐसे से बोल रही है। तो वो कहा ऐसे, उसने फिर अपनी बीवी को बताया। बोला अरे वो देखो उसकी बीवी ऐसे बोली, पता नहीं ये सही बात है कि गलत है। करते करते गांव के लोग कहे चलो हम लोग भी देखते हैं, चलो हम लोग भी करके देखते हैं। करते करते वो लोग भी गए, पहाड़ों से सर टकराए और उनको बस केवल खून निकला और पैसे नहीं निकले। तो वो लोग ये बात शिकायत राजा तक पहुंच गई कि राजा इस गांव में एक बात फैली है और कि मतलब पहाड़ों से सर टकराने से सिक्के और जेवरात मिलते हैं। तो कहा ये किसने फैलाई है। तो उसने उस गरीब आदमी और औरत का नाम बता दिया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा
इसलिए गांव में मतलब फालतू बात फैला रहा, उस आदमी को बुलाओ, उसको सजा दिया जाएगा। फिर उसको दरबार में पेश किया गया। सिपाही आए, उसे पकड़ के ले गए और बोले तुमने गांव में झूठी अफवाहें फैलाई हैं कि पहाड़ से सर टकराने से जेवर और पैसे मिलते हैं। तो उसको गुरु की तीसरी बात याद आई कि मतलब राजा, बड़ा अधिकारी व्यक्ति, डॉक्टर के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उसने कहा महाराज मैं सच सच बता रहा हूँ। उसने पूरी बात बता दी कि मैं गया था, गुरु ने मुझे बताया है कि ऐसे कि किसी की भी गुरु के 5 वचन थे, गुरु के 5 वचन थे जिससे उन्होंने कहा था कि अगर कोई कुछ कहे तो मना मत करना। और इस तरह से मुझे वो व्यापारियों के थ्रू ये सारे पैसे मिले हैं। तो और मैंने अपनी पत्नी को सच नहीं बताया और इस तरह से बात फैल गई। तो राजा कहा कि खुश हो गया और बोला तुम तो बहुत सच्चे इंसान हो, तो चलो मैं तुझे अपने दरबारी बना लेता हूँ। तो वो उसको दरबारी की नौकरी मिल गई। फिर वो वहाँ पर उसको गुरु की तीसरी बात भी सच्ची हो गई, क्योंकि उसको वहाँ पर उसको नौकरी मिल गई। फिर वो वहाँ पर रहने लगा। जब वहाँ रहने लगा तो उसने देखा कि जो रानी अपने घुड़सवार से उसको वो प्यार करती थी, राजा को नहीं पसंद करती थी, वो घुड़सवार को पसंद करती थी। तो एक दिन जो सिपाही था, ये जो दरबारी था, ये रानी के महल में गया और उसने उस घुड़सवार को और रानी को साथ देख लिया। जब साथ देख लिया तो उन्होंने उसके ऊपर उसने पर्दे डाल दिए और पर्दा खींच करके चला गया। तो रानी डर गई कि ये तो राजा का खास है, ऐसा ना हो कि ये राजा को सब कुछ बता दे। तो उसको गुरु की चौथी बात याद आई कि बुरा कर्म देखो तो हमेशा उसके ऊपर पर्दा डाल देना चाहिए। तो उसने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया और चला आया। तो रानी ने कहा कि मुझे डर है कहीं ये राजा को बता ना दे। तो उसने अपने घुड़सवार को कहा कि ऐसा करते हैं कि तुम इसको मार डालो। तो कहा कि मार डालो, बोले हाँ, इसको कैसे भी करके इसको हम लोग को मार देना चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि मुझे यहाँ से जाना पड़ जाए। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा घुड़सवार उस आदमी से कहा, सिपाही से, कि देखो तुम सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह जा कसाई के पास जाना और कसाई तुम्हें जो देगा तो तुम उसको ले आना। तो उसने कहा ठीक है। और कसाई के पास कहलवा दिया कि जो तुम्हारा पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा, सुबह सुबह जो पहला व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा तुम उसका सर काट लेना, और जो दूसरा व्यक्ति जाएगा तुम उसको थाल में रख करके और ढक करके उसको दे देना। तो कसाई ने कहा ठीक है। और ये सुबह उठा और कहा कि जो दरबारी था कहा कि भाई, सिपाही जो था उसने कहा कि भाई रानी ने मुझे कहा है कि सुबह सुबह कसाई के पास जाना है, कसाई उसे कुछ देगा। तो वो सुबह उठा और जब जाने लगा तो वहाँ जब रास्ते में जा रहा था तो उसने देखा कि मंदिर में पूजा हो रही थी, कथा हो रहा था। तो उसे गुरु का 5वां वचन याद आया कि जब कभी भी कोई 100 काम छोड़ करके भी कभी पूजा पाठ सत्संग या कथा कुछ भी हो रहा हो तो पहले वो सुन लेते हैं और प्रसाद ले करके ही जाते हैं। तो वो क्या किया, वो मंदिर को देखा, फिर वहाँ कथा हो रही थी तो वो वहीं बैठ गया और वो सुनने लगा। जब सुन लिया तब तक थोड़ी सी ज़्यादा सुबह हो गई थी, रोशनी, सूरज निकल आया। तो फिर वो प्रसाद लेकर के जब गया तो कसाई ने थाल में उसे डाल करके उसको ढक करके दे दिया। और इधर रानी ने अपने प्रेमी को, घुड़सवार को भेजा था कि तुम जाओ और वो सिपाही का जो सर वो काट के देगा तो तुम वो थाल ले आना। तो पहले वो घुड़सवार पहुंच गया तो उसने घुड़सवार का सर काट करके और थाल में ढक करके रख दिया और इसको दे दिया। फिर ये आया और रानी को दिया। तो रानी देख के हैरान हो गई, बोली अरे ये क्या हो गया।
तो और उसको डांटने लगी कि मैंने तो तुमको भेजा था, पहले तुम कहाँ रुक गए थे। तो वो बताया कि मैं तो कथा सुनने रुक गया था, और उसने सारी बात बताई राजा के सामने। रानी रोने लगी तो उसने राजा के सामने उसने सारी बात बताई कि मैं रुक गया था और इसके वजह से, और मैं लेट से पहुंचा, फिर उन्होंने दिया। तो उसने कहा कि मैं तो तुमको मरवाना चाहती थी, ये घुड़साल कैसे मर गया। तो राजा ने पूछा कि तुम क्यों इसको मरवाना चाहती थी। तब उसने, रानी ने सब कुछ सच सच बात बता दी कि मुझे डर था कि कहीं ये मेरे बारे में जान गया हो, घुड़सवाल के संबंध के बारे में, तो कहीं वो आपको बता ना दे। तो कहा गुरु की ये 5 वचन, उसने कहा कि नहीं, ये मेरा वफ़ादार आदमी, ये सिपाही जो है ये वफ़ादार है, इसलिए आज से मैं इसे अपना अंगरक्षक बनाता हूँ। और राजा के साथ वो रहने लगा। और कहा गुरु की ये 5 बातें अनमोल है, जो पूरे संसार में हर व्यक्तियों पर लागू होती हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।